आज हम लोग गैस के अणुगतिकी सिद्धांत के आधार पर परम शून्य ताप की व्याख्या करना सीखेंगे, या फिर इसको सिद्ध करने के लिए भी बोला जाता है कि परम शून्य ताप पर गैस के अणुओं की माध्य गतिज ऊर्जा शून्य हो जाती है। सिद्ध कीजिए। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम देख लेते हैं। पहले तो क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं। पहला तो पूछा जा सकता है आपको गैसों के अणुगति सिद्धांत के आधार पर परम शून्य ताप की व्याख्या कीजिए। ठीक है, या क्या आ सकता है, सिद्ध कीजिए कि परम शून्य ताप पर गैस के अणुओं की माध्य गतिज ऊर्जा शून्य हो जाती है। तो हम आज गैस के अणुगति सिद्धांत के आधार पर परम शून्य ताप की व्याख्या कीजिए या सिद्ध कीजिए कि परम शून्य ताप पर गैस के अणुओं की माध्य गतिज ऊर्जा शून्य हो जाती है ना। तो इसका उत्तर क्या हो सकता है, ये देख लेते हैं उत्तर। अब गैस के अणुगति सिद्धांत के आधार पर दाब क्या होता है, गैस द्वारा आरोपित दाब गैसों के अणुगति सिद्धांत से गैस द्वारा आरोपित दाब क्या होता है, ये होता है, हमने देखा था ना, P बराबर 1/3 स्मॉल m n अपॉन V C रूट मीन स्क्वायर। ठीक है, इसे दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 1। यहाँ m क्या है, m अणु का, जहाँ m बराबर अणु का द्रव्यमान। ठीक है, n बराबर V आयतन में उपस्थित अणुओं की संख्या। ठीक है, तथा C बार क्या है, वर्ग माध्य मूल है ना, वेग। ठीक, वर्ग माध्य मूल वेग है। ठीक है, अब समीकरण 1 में क्या हो गया कि यदि V मोल आयतन हो, आयतन क्या है, V मोल है ना, तो जो उसमें उपस्थित अणु होगी N, वो भी उतना ही होगी, है ना।
उतनी ही एवोगैड्रो संख्या होगी। समीकरण 1 में यदि V 1 मोल का आयतन हो तो N उस आयतन में उपस्थित अणुओं की संख्या अर्थात एवोगैड्रो संख्या होगी। अब समीकरण 1 से क्या देखते हैं? PV इक्वल टू 1/3 mNc वर्ग माध्य मूल वेग। ठीक, परंतु आदर्श गैस क्या होता है? आदर्श गैस के लिए PV इक्वल टू RT है ना, ये होता है ना। इसे दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2, इसे दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 से क्या हो जाएगा? इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 से क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1/3 mNc वर्ग माध्य मूल वेग बराबर RT। इसको हम इधर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा 1/2 m n वर्ग माध्य मूल वेग बराबर, ये 3 इधर चला गया और 2 नीचे आ जाएगा तो 3/2 RT। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? और जो ये n है इसे भी इधर ले जाते हैं 1/2 mc वर्ग माध्य मूल वेग बराबर 3/2 RT/n। अब ये जो है क्या है? अणुओं की माध्य गतिज ऊर्जा। तो इसे क्या लिख सकते हैं? E बराबर 3/2 RT/n, जहाँ E बराबर अणुओं की माध्य गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 mc रूट मीन स्क्वायर। R/n क्या है? बोल्ट्जमैन नियतांक तथा R/n बराबर K क्या है? बोल्ट्जमैन नियतांक। तो ये क्या आ गया यहाँ से? E बराबर 3/2 RN की जगह हम क्या लिख सकते हैं? K बोल्ट्जमैन नियतांक और T। अब यदि T बराबर 0 हो, ताप T बराबर 0, यदि T बराबर 0 तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा E बराबर 0, है ना, मतलब परम शून्य ताप।
परम शून्य ताप वह ताप है जिस पर अणुओं की माध्य गतिज ऊर्जा शून्य हो जाती है ना। अतः परम शून्य ताप वह ताप है जिस पर अणुओं की माध्य गतिज ऊर्जा शून्य अणुओं की माध्य गतिज ऊर्जा शून्य हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से आप परम शून्य ताप की व्याख्या कर सकते हैं। ठीक है।